Good morning. Good morning. Good morning. morning, sir. Good morning, students. Good morning, sir. Good morning. How are you all? कैसे हैं आप लोग? I am fine, sir. Okay. Yes, sir. Very good. Are you all taking precautions at your home? हाँ? Are you all taking precautions? आप लोग सावधानियां ले गए हो, बरत रहे हो? है हम जितनी चला During नल cleansing की period. दिन नहीं सही Okay. Good morning, sir. Good morning. What purpose? Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. और good morning. खेल के टाइम खत्म Okay. Students, have you done your homework which I sent you yesterday? आपने अपना होमवर्क कर लिया है जो कल मैंने भेजा था आपको? हाँ? मैं कर लिया सर। अच्छा, क्या किया? मैं भी कर लिया हूँ। So here is your first question. What did the old man plant? What did the question answers or word meaning? मैंने यही भेजा था ना? आप लोगों ने कर लिया? बहुत अच्छे हो. Now, students, please be quiet and listen me. हाँ, जरा देखते हैं हमने क्या क्या आंसर लिखे थे पहले क्वेश्चन के. ओके? हाँ, तो लिसन इट क्वाइटली. पहले शांति से सुनो, फिर मैं आपसे पूछूंगा. Then I will ask you later. Okay? Here is your first question. What did old man plant? What did the old man plant? तो आंसर क्या लिखा है आपने इसका? The old man planted. यहां हमने प्लांट की जगह वर्ड यूज किया planted. Keep it in mind. The old man planted. We have not written here plant. And we have replaced did. Question is in past form. What did the old man plant? Old man ने क्या plant किया था? है ना? तो हमने आंसर क्या लिखा था? Old man planted. हमने प्लांट का ed फॉर्म यूज किया, सेकंड फॉर्म यूज किया, पास्ट फॉर्म यूज किया, है ना? सम टर्निप सीड्स. तो ओल्ड मैन ने क्या प्लांट किया था? द ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स. ओके, नाउ हियर इज योर सेकंड क्वेश्चन. I hope you all have done it, and if you have not done, you can get the answer from your WhatsApp also. Okay, we are doing just revision what we have done in our homework. Okay, now students, here I am going to write second question. Look at it once. Question number 2. Why was it difficult? Why was it difficult? I hope you all know meaning of difficult, hard, मुश्किल, है ना? Why was it difficult? ये क्यों मुश्किल था? For the old man. For the old man. Why was it difficult for the old man to pull up the turnip? Why was it difficult for the old man to pull up the turnip? ओल्ड मैन के लिए, उस बूढ़े आदमी के लिए टर्निप को पुल करना, खींचना, बाहर निकालना जमीन से क्यों मुश्किल था? तो हियर इज द आंसर स्टूडेंट्स. व्हाट यू हैव रिटन इन योर कॉपी? लेट अस सी. आंसर. It was, you have to copy it from here. It was, है ना? Difficult. It was difficult for the old man.
It was difficult for the old man to pull up the turnip. अब देखिए बेटा, आंसर को लर्न करने की टेक्निक, ये जो आंसर का पार्ट है ये सब आपने क्वेश्चन से ही कॉपी किया हुआ है, इसमें आपको लर्न कुछ भी नहीं करना। आपने यहाँ सब क्वेश्चन से उठा लिया एज इट इज, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ। देखिए क्वेश्चन में ही दिया हुआ है इट वॉज, और इसके बाद इट को आपने आगे लिखा, वॉज को आगे कर दिया। आप जानते हो ना, जब हम सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाते हैं तो हम इज, एम, आर, वाज, वर को सेंटेंस के पहले लिख देते हैं, और यदि उसको हम असर्टिव बनाना हो तो हम क्या करते हैं, उसको सब्जेक्ट के बाद लिख देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इट को पहले लिखेंगे, वॉज को इसके बाद कर देंगे। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप। इट इज पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन विच वी हैव कॉपीड इट इन आवर आंसर। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द turnip. Now we will complete the answer after because, by adding because, B-E-C-A-U-S-E, because. Because means क्योंकि। ये मुश्किल था ओल्ड मैन के लिए टर्निप को बाहर खींचना, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज द टर्निप वॉज, बिकॉज द टर्निप वॉज वेरी बिग, है ना, टर्निप कैसा था, बहुत बड़ा था। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट वॉज डिफिकल्ट टू पुल आउट फॉर द ओल्ड मैन, है ना। तो आंसर आपको बड़ा बेशक दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है। आपका जो ये इतना बड़ा आंसर का जो पार्ट है ये आपको क्वेश्चन में से ही कॉपी कर लेना है, टू पुल अप द टर्निप। इतना जो अंडरलाइन पार्ट है ये आप क्वेश्चन से ही कॉपी कर लोगे, है ना। जितना मैंने अंडरलाइन किया है ये आप कहाँ से लिखोगे, क्वेश्चन में से ही लिख लोगे आप। यू हैव टू कॉपी दिस पार्ट ऑफ आंसर फ्रॉम योर क्वेश्चन, है ना। And what you have to write after that? Because the turnip was very big. Is it clear? Because the turnip was very big. Now students, if you have any problem in this second answer, you may ask. Yes, anybody? If anybody have problem? हाँ बोलो बेटा, इस सेकंड क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। No, sir. Why was it difficult for the old man to pull up the turnip? क्यों मुश्किल था? I want answer in English. I want your response in English. The turnip is very big. Is very big या was very big? है कि बड़ा था? It has been eaten. इस turnip को तो निकालने को खा भी चुके हैं। It was very big ना? सर मैं दिखाऊंगा अपना। हाँ दिखाइए। दिखाना नहीं, आप बोल दीजिए मुझे, आंसर बोलिए। The old man planted some turnip seeds. Second, it was difficult for the old man to pull up the turnip because it was very big. Yes. और ये आंसर, लिसन स्टूडेंट, आंसर आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन क्या ये सच में बड़ा है? Is it long? No. क्यों लंबा नहीं है? Because No, sir. all the words before because, जितने भी शब्द हैं because वो सब क्वेश्चन के ही पार्ट हैं, है ना? Yes. Is it clear? Yes, sir. Okay. So, should we move to next question? अब हम अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़े। बोलो। Who helped him to pull up the enormous? बेटा जब बोला जाए तब बोलो आप। सर मुझे कुछ पूछ।
Now here is your third question. Question number third. Who helped? H-E-L-P-E-D. Who helped? किसने हेल्प किया था? जब भी हम वर्ब का ईडी फॉर्म यूज करते हैं तो ये सिंपल पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है ना, केवल वर्ब का ईडी फॉर्म. हु हेल्प, किसने हेल्प किया था. हिम, यहां हिम कौन है बेटा? हु हेल्प्ड हिम? द ओल्ड मैन, है ना. हिम प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ है? ओल्ड मैन के लिए. हु हेल्प्ड द ओल्ड मैन या हिम, उनको किसने हेल्प किया था? टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप. टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप. सो हु हेल्प्ड हिम, किसने हेल्प किया था उनको? टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप, उस बड़े टर्निप को, उस बड़े विशाल टर्निप को पुल करने में या खींचने में. तो इसका आंसर क्या होगा? व्हाट विल यू राइट? द ओल्ड वुमन the boy and the girl. The old woman, the boy and the girl helped him. अब इसके बाद आप सारे वर्ड्स यहां से कॉपी कर लो. helped him to pull up the enormous turnip. ये क्वेश्चन का जो पार्ट है इसके आगे आप लिख दोगे. The old woman, the boy and the girl helped him. Helped him to pull up the enormous turnip. Okay. So who all helped them? Helped him? The old man, sorry, the old woman, the boy and the girl. पहले आपने उन लोगों के नाम बताए, उन लोगों को बताया जिन लोगों ने हेल्प किया था, और उसके बाद आपने क्वेश्चन का पार्ट कॉपी करके लिख दिया. हेल्प्ड, हेल्प्ड हिम, हिम टू, टू पुल, पुल अप, अप द enormous, enormous turnip and turnip. So you have copied all these words from the question. Okay, you have copied all these words from the question. ये सब words आपने क्वेश्चन से ही कॉपी कर लिए हैं. आपको लर्न कितना करना है? The old woman, the boy and the girl. And after that you have to copy the words from your question itself. Okay, so what will be the complete answer? The old woman, the boy, the girl and the girl helped him to pull up the enormous turnip. Okay, so this was your third question. बेटा जब आप, हाँ यस, अनम्यूट करो आपने आपको. कौन है? रितेश. रितेश Yes, sir. Yes, sir. बोलिए बेटा, बोलिए. रितेश बेटा प्लीज वेट फॉर योर टर्न. Girl helped him to pull up the enormous turnip. रितेश रितेश
Are you listening me? A boy and You raise your a hand. girl Do you have any went problem? him to pull up Okay, do you have any problem? You raise your hands. the हाँ, क्या प्रॉब्लम है बताओ, क्या कहना चाहते हो? नो भाई सॉस पहले अनम्यूट करो अपने आप को, आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। अनम्यूट योरसेल्फ। कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के लिए मैंने कल भेजा था, आपने किया नहीं है। जब यार ऑन इट। सर मेरा कंप्लीटेड हो गया है। बहुत अच्छा कर लिया। मेरा भी। चलो बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या सर होगा? मेरा भी। मुझे बताइए, हु हेल्प हिम टू पुल अप द enormous turnip? टेल मी, हु हेल्प हिम? रवियम पांडे, आंसर बताओ। The boy and the girl at the enormous turnip. ओके, एंड The old question for the girl and boy had बंद हुई गई। At the enormous turnip. At the enormous turnip. Enormous बहुत से बराबर लोगों कहता के है वीडियो enormous मुझे का। दिखाई नहीं दे रहे हैं। अंकित कुमार, जैसी सिंह, आरती मौर्य, वे नॉट विजुअल ऑन द स्क्रीन। आभा, शिवांश तिवारी, साक्षी, रजनीश प्रताप, हरिओम। आप लोग दिखाई नहीं देगा मुझे स्क्रीन पर। राजकुमार। दिव्यांशु सिंह, हरिओम। बेटा अपने अपने वीडियोज ऑन करो, आप टर्न ऑन करो, टर्न ऑन योर वीडियोज। हरिओम। कैसे हो? रम्या। अतीश कैसे यादव, हो? अतीश यादव, दस समाचार बाद में पूछ लेना। रम्या। हाँ, ए, क्या कर रहे हो? अदम्या। हाँ अदम्या के समाचार का बाद में पूछना बेटा, पहले आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दो। हाँ देखो आसान क्या बोल रहे हैं? Will you tell me who helped him to pull up the enormous turnip? जागृति, Sir, your voice is not clear. जागृति, Your voice is not clear. जागृति, आर यू लिसनिंग मी? जागृति सुन रही हो आप? Your voice is not clear. जागृति, आर यू लिसनिंग मी? कर रहे हैं जागृति सुन पा रही हो मुझे? कुमार अनुराग। जागृति, सर म्यूट कर दीजिए। अनुराग कुमार यादव। चलिए, सर सबको म्यूट कर दीजिए। ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु एट द एनॉर्मस टर्निप? लास्ट में एनॉर्मस टर्निप को, उस बड़े टर्निप को किसने खाया? हु एट द एनॉर्मस टर्निप? Here is your last question. Question number 4. Who ate the enormous turnip?
अब 8 का मतलब क्या होता है? डू यू नो? इट इज पास्ट, अगेन पास्ट फॉर्म ऑफ ईट. ईट, एट, ईटन. वर्ब ईट हैज 3 फॉर्म्स. ईट वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं और पास्ट टेंस में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं. और ये एट जो है, ATE, EAT, ईट यानी खाने का सेकंड फॉर्म है. तो हु एट द एनॉर्मस टर्निप? किसने खाया था उस विशाल शलजम को? So you, I hope you all know very well. The old man. Answer. What will you write? The old man. The old woman. The boy. And the girl. अब इसके बाद आप फिर से वही टेक्निक अपनाओगे. क्वेश्चन के इस पार्ट को आप कॉपी कर दोगे. यू हैव टू कॉपी दैट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. द ओल्ड मैन, the old man, the old woman, the boy and the girl ate the enormous turnip. Okay. So who ate the enormous turnip? Now students, in this question, as you can see, we have copied this part of the answer from our question. Ate the enormous turnip, ate the enormous turnip. We have started our answer from this line. The old man, the old woman, the boy and the girl, and then again ate the enormous turnip. In this way, we have done our answers complete. So students, here is who is he? Agad, who is that person? Adarsh Chaube. Yes, if you have any problem, you may ask. हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं अभी. जस्ट नाउ वी हैव डन 5 क्वेश्चंस. अभी हमने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं. तो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क. एनीबॉडी? No, sir. It is not clear. If you have any problem in these 4 question answers, you may ask. Sir, I am not clear. Sir, your voice is not. Sir, my phone is hacked. Here is Anushka Singh. Anushka Singh, are you listening me? आप दोनों सुन रहे हो क्या मुझे? अनुष्का, आप सुन रहे हो? हाँ. Can you tell me the answer of the first question? What did the old man plant? What did the old man plant? Old man planted seed to. The old man planted some turnip seed. बड़ा मैं जिससे पूछ रहा हूँ वो बोलेगा केवल हरिओम. I am not asking you that. I am not asking you. I am talking to Anushka. Okay, sir. Keep it in mind. Okay, sir. Anushka, are you listening me? अनुष्का, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ. सुन रही हो मुझे? Yes, sir. हाँ, बताइए मुझे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट? व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट? ओल्ड मैन ने क्या प्लांट किया था? क्यों चुप हो गई? चलो अच्छा ये बताओ, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी? हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं?
एनॉर्मस टर्निप ना, हाँ एनॉर्मस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ एनॉर्मस? बड़ा। विशाल और बड़ा, ओके। तो ये बताओ मुझे, व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट? ओल्ड मैन ने क्या प्लांट किया था? The old man planted some हरिओम, अगेन यू आर स्पीकिंग, विल यू नॉट बी क्वाइट? विल यू नॉट बी क्वाइट? हाँ अनुष्का, old man planted some turnips. अनुष्का, why are you quiet? थोड़ा जब आपसे पूछा जाता तो बिल्कुल शांत हो जाते हो, कुछ रिस्पांस नहीं आता आप लोगों की तरफ से। इससे नहीं पता है। शिवराज, प्रिया सिंह, प्रिया, आप सुन पा रही हो बेटा मुझे? प्रिया, आर यू एबल टू लिसन मी? प्रिया, प्रिया, आर यू एबल टू हियर मी? ओके, ठीक, हरिओम ही बोल रहा है भाई, इसके बदले हरिओम बोलता है। हाँ, क्लास में किसी से भी क्वेश्चन पूछो, आंसर हरिओम का ही आता है। Is there only one boy in this class? एक ही बच्चा है क्लास में। भैया, चलिए तो एक बार मैं आंसर आपको चलिए फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट? आप चाहे तो मेरे साथ बोल सकते हो ये आंसर। ओके, द ओल्ड मैन planted some turnip seeds. Now here is your second question. Why was it difficult? Why was it difficult for the old man to pull up the turnip? Now speak the answer with me. It was difficult for the old man to pull up the turnip because it was very. मेरे साथ बोलो ना, हेलो। It was difficult for the old man. Yes, sir. बोलो, it was difficult for the old man. Yeah. क्यों बोल रही हो? It was difficult for the old man. So, if you want, you may repeat the answer with me once. It was difficult for the old man to pull up the turnip. To pull up the turnip because Your voice is not clear. the turnip was very big. Very big. Yes. Now here is third question. Who helped him to pull up the enormous turnip? किसने हेल्प किया था उस बड़े टर्निप को निकालने में? Yes, the old man, sorry, the old woman, the boy, and the girl helped him to pull up Yes, sir. the enormous turnip. Now, who ate enormous turnip? उस enormous turnip को किसने खाया था?
they all ate this enormous turnip together. उन सब लोगों ने एक साथ खाया. Yes, yes, yes. Yes. हाँ. रम्या, are you listening me? Are you listening me बेटा? पिक्चर नहीं आ रही है. रम्या, are you listening me? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. रम्या, are you listening me? नहीं सुन रही हो? रम्या, नहीं आ are you रही listening me है. बेटा रम्या, आप सुन रही हो? क्लियर नहीं आ रही है. नहीं आ रही है ना? चलिए. Now look at the next question. Here is your next question, beta. Name and draw 4 vegetables that have to be pulled out from the earth. Students, can you tell me the name of the vegetables which we pull out from the earth, from the ground? ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जिन्हें हम जमीन में से निकालते हैं? Can you name them? जागृति, 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 will you tell me? सर, हाँ. सर जो आज जो कल भेजे थे सर, मेरा नेटवर्क क्लियर नहीं चल रहा था, इससे हम नहीं लिख. आज चलेगा तो डाउनलोड कर लेना, लिख लेना उसको. आज आपने क्वेश्चन सुने हैं? हाँ, आज आपने सुना है जो मैंने पढ़ाया है? बताओ. यस सर. तो बताओगी मुझे ऐसे सब्जियों के नाम, ऐसे वेजिटेबल्स के नाम जो जमीन से निकाले जाते हैं. कैन यू टेल मी द नेम ऑफ सम वेजिटेबल्स which we pull up? पोटैटो. Yes. हाँ. टर्निप. हाँ, टर्निप. और कैरेट. yes, हरिओम is speaking again. हाँ, cauliflower. cauliflower. No. Cauliflower is not pulled out from the earth. इसको जमीन से नहीं निकाला जाता है बेटा. कैरेट, radish, हाँ, potato, onion. Okay, these are some vegetables which we pull out from the earth. Okay, so which are these vegetables? Onion, potato, onion, potato, turnip, and anything else? and Carrot, and radish. You can say radish, मूली, गाजर, carrot, शलजम, आलू, प्याज. ये सारी सब्जियां हमें कहां से मिलती हैं? जमीन के नीचे से, है ना? Now students, here you have a work which you have to do at your home. Can you see this box? Can you see this puzzle in your book? ये puzzle आपको दिखाई दे रहा है? सर मैं वो कर चुकी हूँ. आप लोग कर चुके हो तो बहुत अच्छी बात है. जिन लोगों ने नहीं किया है, आपको ये पजल सॉल्व करना है घर पर. यू हैव टू सॉल्व इट. यू हैव टू सॉल्व दिस पजल एट योर होम. व्हाट यू हैव टू डू, आपको करना क्या है इसमें? यू हैव टू फाइंड आउट द नेम ऑफ वेजिटेबल्स इन दिस मेज एंड यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल अराउंड each word, each name of the vegetable, है ना?
And one example has been given here. Potato. Potato has been circled. Potato को circle कर दिया गया है ना? Can you see potato? In this image, here it has been circled. है ना? देख सकते हो आप potato. In this way, in this maze, you have to find out the name of vegetables, and you have to circle the name, circle the word. So will you do it? Which vegetables are there? Will you tell me? कौन कौन सी वेजिटेबल्स आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं? बताइए. टमाटो, पोटैटो. Yes, tomato. Where is tomato? Turnip. हाँ. Turnip. Turnip is in the second line. हाँ. Beans. What? क्या कहा आपने? और कुछ नहीं है. हाँ बताइए. Which vegetables are there? Turnip is there. Turnip is in the second line, है ना? Bean. In fourth line, you can say bean. Fourth line, B-E-A-N-S, beans, है ना? And anything else? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है. Peas. Can you see peas in second last line? Beans. Peas, matar, है ना? Yes sir. So in this way, you have to find out the name of vegetables and you have to circle them. Okay. Now look at your next question, students. अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है. A game of opposite words. कुछ वर्ड्स हैं, आपको उनके अपोजिट वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं, है ना? द एंटायर क्लास कैन, सॉरी, नाउ यू आर नॉट इन क्लास, so you can't divide your class in the group. You have to do it alone at your home. Now, so let us see here what we will do. We have to write the opposite word of pull. Do you know the meaning of pull? Pull means क्या होता है? खींचना. To apply force towards yourself. बल का प्रयोग अपनी तरफ करना. ताकत जो है उसको अप्लाई करना अपनी तरफ, है ना? तो इसको हम खींचना कहेंगे. और पुल का अपोजिट क्या हो जाएगा? धक्का देना, पुश करना. पुल का अपोजिट क्या होगा? व्हाट इज अपोजिट ऑफ पुल? हाँ, इंग्लिश में क्या कहेंगे? व्हाट विल यू से इन इंग्लिश? टू पुश. आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है. P-U-S-H, पुश. What is the opposite of pull? Opposite of pull. P-U-S-H. Opposite words. First one is pull. Pull means खींचना अपनी तरफ. To apply force towards yourself. Okay. But when we apply force in opposite direction, then it is pushing. So what will be opposite of pull? It is push. P-U-S-H.